हेलो स्टूडेंट्स, आज 16 जनवरी 2019 है और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आया हूं। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, डेली सबसे पहले करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आज के करंट अफेयर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर का PDF हमारे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद ओनली जीके ट्यूटर सर्च करके वहाँ पर ज्वाइन जरूर करिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अक्षिता वासवानी ने वेट लिफ्टिंग में अंडर 21 श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने अंडर 21 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, अक्षिता वासवानी किस राज्य की हैं? कर्नाटक की रहने वाली हैं। ठीक है, और इन्होंने जो स्वर्ण पदक जीता है कितने किलोग्राम भार वर्ग में? 71 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? पुणे में आयोजित किया जा रहा है। 9 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 20 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 16 जनवरी से आधुनिक कृषि पर 9वां अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आज से ही इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? औरंगाबाद में। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। 3 दिवसीय आयोजन है, 16, 17 और 18 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में आधुनिक कृषि और फसल उत्पादकता के लिए सूक्ष्म सिंचाई से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसका आयोजन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अब हम महाराष्ट्र के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा महाराष्ट्र। कितने राज्यों से सीमा टच करती है? 6 राज्यों से, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा गुजरात। गठन हुआ था महाराष्ट्र का 1 मई 1960 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। साक्षरता दर है इसकी 82.34%। लिंगानुपात है 929। मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। राज्यपाल हैं सी विद्यासागर राव। कैपिटल है मुंबई। लोकसभा सीट की संख्या 48, राज्यसभा सीट की संख्या 19, विधानसभा सीट की संख्या 288 है। विधान परिषद भी है जिसकी सीट की संख्या 78 है। जिलों की संख्या 36 है। मुख्य न्यायाधीश हैं नरेश हरिश्चंद्र पाटिल। मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत गोवा भी आता है। ठीक है, लोक नृत्य यहाँ का लावड़ी। नेशनल पार्क है चंदौली नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क तथा संजय गांधी नेशनल पार्क। डैम की बात करें तो कोयना डैम कोयना नदी पर है तथा उज्जैनी डैम भीम नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, 15 से 16 जनवरी को 2 दिवसीय ग्लोबल एविएशन समिट 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। ग्लोबल एविएशन समिट को हिंदी में बोलेंगे वैश्विक उड्डयन सम्मेलन। ठीक है, तो इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री भी हैं सुरेश प्रभु। ठीक है, और इस सम्मेलन का विषय भी था, क्या था? फ्लाइंग फॉर ऑल स्पेशली द नेक्स्ट 6 बिलियन, इसका विषय था ये। अगला क्वेश्चन है, भारोत्तोलक एस रुद्रमायन ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है? कितने किलोग्राम कैटेगरी में? 102 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? एस रुद्रमायन, ये तमिलनाडु के हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे बालिका की अंडर 21 श्रेणी में किसने स्वर्ण पदक जीता है? एस दर्शिनी ने स्वर्ण पदक जीता है। ये भी तमिलनाडु की रहने वाली हैं और 81 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्वदेश दर्शन योजना के तहत आध्यात्मिक सर्किट का विकास श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर अरनमूला सबरीमाला परियोजना का उद्घाटन किया? कहां पर? केरल में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है,
अब यहाँ पे ये जानना जरूरी है, ये स्वदेश दर्शन योजना जो है इसके बारे में, इसकी शुरुआत कब की गई थी? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 2014 से 2015 में। और इस परियोजना के तहत देश में कुल 77 परियोजनाओं का विकास किया जाना है। 2018 में इसी परियोजनाओं में से 10 परियोजना का विकास किया जा चुका है। तो ये केरल का परियोजना है जिसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। और स्वदेश दर्शन योजना के तहत अकेले केरल में 7 परियोजनाओं का विकास किया जाना है। ठीक है, अभी हम लोग बात किए हैं केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के बारे में। तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? KJ अल्फोंस हैं। अब केरल आंसर है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैप देखिए, ये रहा केरल। 2 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, तमिलनाडु तथा कर्नाटक। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 22वें नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से 14वें नंबर पे है। साक्षरता दर है यहाँ की 94%। भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर जो है केरल की है। लिंगानुपात है 1084। यहाँ का लिंगानुपात भी सर्वाधिक है भारत में। कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। CM है पिनारई विजयन। गवर्नर है P सदाशिवम। लोकसभा सीट की संख्या 20, राज्यसभा सीट की संख्या 9, विधानसभा सीट की संख्या 140, जिलों की संख्या कुल 14 है। मुख्य न्यायाधीश हैं ऋषिकेश रॉय, एक्टिंग है ये। लोक नृत्य है कथकली तथा मोहिनी अट्टम। एक भारतनाट्यम है, वो तमिलनाडु का है। नेशनल पार्क है केरल में अनामुडी शोला नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैले नेशनल पार्क तथा पंबादूम नेशनल पार्क। बांध यानी डैम की बात करें तो मल्ला पेरियार डैम इदुक्की बांध पेरियार नदी पर तथा बंसूरा सागर बांध काबिनी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेना दिवस यानी आर्मी डे कब मनाया गया? 15 जनवरी को। हर वर्ष सेना दिवस जो है 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल कोदंडेरा एम करियप्पा ने भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला था। इसलिए हर वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेना का बात चल गया है तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में अक्सर, उसके बारे में जानिए। प्रेजेंट टाइम में आर्मी चीफ कौन है, यानी भारतीय सेना के चीफ कौन है, जिसे मिलिट्री जनरल भी बोल सकते हैं? बिपिन रावत हैं। नेवी चीफ कौन है, यानी नौसेना प्रमुख? सुनील लंबा। एयर फोर्स चीफ यानी वायुसेना प्रमुख कौन है? बीरेंद्र सिंह धनोआ। और इन तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 14 जनवरी को किस राज्य की सरकार ने महा एग्रीटेक परियोजना शुरू की है? महाराष्ट्र की सरकार ने शुरू की है। ऑप्शन सी राइट आंसर। इस परियोजना के तहत बुआई से लेकर कटाई तक जलवायु और फसलों पर रोगों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में ड्रोन और उपग्रह तकनीक का उपयोग करके डिजिटल रूप से निगरानी रखा जाएगा। यह परियोजना महाराष्ट्र रिमोट एप्लीकेशन सेंटर तथा इसरो द्वारा संचालित किया जाएगा। ठीक है, महा एग्रीटेक योजना जो है महाराष्ट्र ने लॉन्च किया, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला मुक्केबाजी के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो नए मुख्य कोच बने हैं मोहम्मद अली कमर। ऑप्शन डी राइट आंसर। इन्हें शिव सिंह की जगह नियुक्त किया गया है। इससे पहले भारतीय महिला मुक्केबाजी के मुख्य कोच थे शिव सिंह, अब बने हैं मोहम्मद अली कमर। मोहम्मद अली कमर वही हैं जिन्होंने 2002 में मैनचेस्टर में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। इस तरह से राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय बने थे मोहम्मद अली कमर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रख्यात फिल्मकार लेनिन राजेंद्रन का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था? ये केरल के थे। ऑप्शन ए राइट आंसर। मशहूर मलयालम फिल्मकार थे ये। ठीक है, ये केरल फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष भी थे, लेनिन राजेंद्रन। अगला क्वेश्चन है, 15 जनवरी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने किस नाम से 2 नए चैनल को लॉन्च किया है? क्या नाम है इनका? एक चैनल का नाम है DD साइंस और एक चैनल का नाम है
इंडिया साइंस। यहाँ पे डीडी का फुल फॉर्म होगा दूरदर्शन, ठीक है। तो एक चैनल का नाम है दूरदर्शन साइंस और एक का नाम है इंडिया साइंस। इसमें से जो इंडिया साइंस है, इंडिया साइंस चैनल, यह एक इंटरनेट आधारित चैनल है। अब यहाँ पे हम लोग दूरदर्शन का बात कर लिए हैं, तो इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अक्सर, वो जानिए। दूरदर्शन की शुरुआत कब की गई थी? 15 सितंबर 1959 को इसकी शुरुआत की गई थी। यानी पहला प्रसारण जो है दूरदर्शन पर 1959 में किया गया था, ठीक है। उस समय इसका नाम टेलीविज़न इंडिया था, लेकिन 1975 में इसका नाम बदलकर दूरदर्शन कर दिया गया, ठीक है। दूरदर्शन पर आने वाला पहला धारावाहिक कौन था? हम लोग, उसका नाम था, ठीक है। प्रथम समाचार वाचिका, दूरदर्शन पर प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? प्रतिमा पुरी। दूरदर्शन जो है इसका स्लोगन क्या है, यानी मोट्टो? सत्यम शिवम सुंदरम। अब यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो देख रहे हैं, इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। पसंद आया तो लाइक और जितना भी आपके मोबाइल में एजुकेशनल ग्रुप है शेयर जरूर कर देना। अब चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, किस राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया? सही उत्तर था अरुणाचल प्रदेश। सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। दूसरा क्वेश्चन था, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन हैं? इसका भी आंसर सभी लोगों ने सही दिया था। बिहार के वर्तमान में राज्यपाल हैं लालजी टंडन। अमरेश्वर प्रताप शाही जो हैं ये पटना उच्च न्यायालय के प्रेजेंट टाइम में मुख्य न्यायाधीश हैं। राम नाईक जो हैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं और सत्यपाल मलिक पहले बिहार के राज्यपाल थे, अब जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं। अब चलिए आज का क्वेश्चन करता हूँ। पहला है, 13 जनवरी को किस राज्य की सरकार ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? दूसरा क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? दोनों का आंसर कमेंट कर दीजिए। कल के वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। जो लोग नए हैं, डेली, वीकली और मंथली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली पीडीएफ आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं।